हेलो। देखिए, हम लोग वीडियो का पेपर सॉल्व कर रहे हैं जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो का 22 और 23 दिसंबर को। उसका हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसमें जो रीजनिंग का पोर्शन था कैसा आया था उसको हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, इसका पार्ट 1 हमने बनाया है, उसमें 25 क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं और आज फिर से 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इससे आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और कहाँ तक तैयारी करनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं 76 नंबर से क्वेश्चन। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे वीडियो के एग्जाम में उसका लेवल काफ़ी अच्छा था और नॉर्मल कोडिंग डिकोडिंग नहीं आया हुआ था। आप लोग सभी जानते हैं कि जो रीजनिंग का पेपर आया हुआ था वीडियो में वो काफ़ी कठिन था। 35 क्रॉस करना भी मुश्किल हो गया था, जिसमें हमारा 43 नंबर आया था और हम 44 क्वेश्चन किए थे, केवल एक क्वेश्चन हमारा गलत हुआ था। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए, जब भी क्वेश्चन आप लोग देखें, यदि सीरियस हैं तो इसको पॉज करके आप लोग खुद लगाने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर, डायरेक्टर को इस रूप में कोड किया गया है, फिर प्रोड्यूसर को इस रूप में कोड किया गया है। तो बोला जा रहा है कि कस्टमर को किस रूप में कोड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोड कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि नॉर्मल वे में आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो तुरंत आप नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे डायरेक्टर लिखा है DIRECTOR, यहाँ पे लिख दिया। अब इसका नंबरिंग 4 9, यहाँ पे 18 5 और यहाँ 3 20 15 और यहाँ पे हो गया 18। इसका कोड क्या था? SCPHUQDD। अब इसको हम लोग कोड करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? ये 19 हो जाएगा, ये 3, ये 16 हो जाएगा, ये 8, ये हो जाएगा 21, 17 और 4 और 4, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 18 दिया है तो 18 का सिंबल यहाँ पे आ रहा है 19, तो हम लोग डायरेक्ट इसको पकड़ते हैं। यहाँ पे लास्ट में कितना है? 18 है, तो शुरुआत में क्या होगा? यस होगा, तो ये ऑप्शन कट गया। और फिर देखिए, अब उसके बाद एक लास्ट से पकड़ा है, लास्ट को एक प्लस करके यहाँ पे शुरुआत में लाया है। फिर स्टार्टिंग में क्या है? 4 है, 4 को एक माइनस किया गया है, यहाँ पे आया है। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे 3 है, 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे बी आएगा, तो बी से ये भी ऑप्शन कट गया, बचा 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे एफ आ रहा है, फिर से यहाँ पे ये आर को यस बनाया, डी को सी बनाया, फिर ओ को एक प्लस करके यहाँ पे 16 और फिर आई को एक प्लस करके एक माइनस करके यहाँ पे लिखा है। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिए बी बी एफ एफ टी टी और यहाँ पे एन और एम, इसको हमें देखना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आर को एक प्लस करके यहाँ पे लगाया गया है, फिर डी को एक माइनस करके यहाँ पे लगाया गया है, फिर 15 है 16 लिखा गया है, फिर आई है तो इसको एक माइनस करके यहाँ पे लिखा गया है, फिर टी को एक प्लस करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इसी तरह हमें करना है जैसे जैसे कर रहा है। तो हम लोग आर को यस लिख दिए एक प्लस करके, सी को एक माइनस करके लिख दिए, फिर यहाँ पे 5 है तो 5 को एक प्लस करेंगे तो एफ हो जाएगा, फिर यू को एक माइनस करेंगे तो टी हो जाएगा, फिर एम को एक प्लस करेंगे तो एन हो जाएगा। तो एन वाला ऑप्शन किस में है? सेकंड में, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ब्लड रिलेशन को कोशिश करिए कि आप इंग्लिश वाला पोर्शन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे दिया है कोमल इज डॉटर ऑफ सुमन। अब यहाँ पे कोई सुमन है, ये सुमन हो गई, और कोमल इसकी लड़की कोमल, ये हो गया ये। फिर एंड सोनम इज डॉटर ऑफ कमल, और कमल की डॉटर कौन हो गई? सोनल, सोनम। राजा राम इज द फादर इन लॉ ऑफ सुमन, सुमन के फादर इन लॉ कौन है? राजा राम, यहाँ पे हम लोग राजा राम लिख दिए। फिर एंड हस्बैंड ऑफ सुरेखा, ये राजा राम किसके हस्बैंड है? सुरेखा यहाँ पे हो गई।
और फिर हु इज द मदर ऑफ ओनली चाइल्ड कोमल, यहाँ पे कमल हो गया। तो अब देखिए कमल के डॉटर कौन थे, सोनल, सोनम है। तो पूछा क्या है, हु इज हाउ इज रिलेटेड कोमल सोनम, और इनका रिलेशन पूछा जा रहा है। तो कोमल का रिलेशन इनसे कितना है, कैसा है, तो ये सिस्टर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हम लोग क्या रखेंगे, ये हो गया सिस्टर। तो इस तरह आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला गया है 78 में। 78 भी क्या है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें भी क्या बोला गया है कि देखिए एक लड़का मंच पर प्रदर्शन कर रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए लड़के के पिता के बगल में बैठे हुए दर्शकों में से एक आदमी ने कहा वह उस औरत के पति का बेटा है, मतलब औरत के पति का बेटा। तो यहाँ पे फीमेल को बना देते हैं इनका पति, और फिर इनका बेटा, यहाँ पे हो गया बेटा है, जो मेरी पत्नी के ससुर हैं। अब देखिए इनकी पत्नी ये हैं और इनके ससुर ये फादर हो जाएंगे। तो ये तो खुद होंगे नहीं, इनका कोई ना कोई भाई होगा, और इनकी पत्नी होगी, और इनके फादर होंगे। तो इनकी ये बहू होंगी कि नहीं, ये डॉटर इन लॉ हो जाएंगी। तो पूछ रहा है कि मंच पर प्रदर्शन करने वाले लड़के से, ये लड़का है जो मंच पर प्रदर्शित कर रहा है, उस आदमी का संबंध किससे होगा, इससे पूछ रहा है कि इसका संबंध कैसे होगा। तो ये होगा अंकल, ये चाचा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं 79। 79 भी देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और ब्लड रिलेशन से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए हुए थे, और काफ़ी अच्छा लेवल इसका था। अब देखिए इसको हमें कोड करके इसको निकालना है, सॉल्व करना है। हैशटैग का मतलब यहाँ पे क्या है, हैशटैग का मतलब है ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, मतलब आर जो है पी का क्या है, आर पी का भाई है। फिर प्लस का यहाँ सिंबल क्या है, प्लस ए और बी, तो ए बी का पति है, तो पी पति हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा किसका, क्यू का, तो ये वाइफ हो जाएंगी, ये लेडी हो जाएंगी। फिर ऐट द रेट का मतलब, यहाँ पे देखिए इसको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे जो दो रिलेशन बता रहा था, ये क्या था, पहले ए था, और यहाँ पे जो दो रिलेशन है पहले बी आ गया। तो ऐसी गलती नहीं करना है कि हम पूरे एक ही ट्रेंड में लेके चलेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए ऐट द रेट का मतलब क्या होगा, बी ए का बेटा है, मतलब ये वाला पोर्शन ये बेटा है किसका, ए का। तो यहाँ पे यस बेटा होगा किसका, क्यू का, यस बेटा हो गया क्यू का। फिर डॉलर का सिंबल क्या है, बी ए की बेटी है, टी एस की बेटी है, टी जो है एस की बेटी है, तो यहाँ पे टी हम रखते हैं, ये हो गया। तो ये आपका रिलेशन बन गया। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही ऑप्शन होगा, आर यस के दादा हैं, आर यहाँ पे है, यस यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, दादा तो होंगे नहीं, थर्ड जनरेशन होता है। पी टी के चाचा हैं, पी कहाँ है, पी यहाँ है और यहाँ है, ये भी गलत हो गया। यस पी का पोता है, यस पी का पोता है, ये भी गलत हो गया। टी क्यू की पोती है, अब क्यू यहाँ पे है और इसकी पोती क्या हो गई, ये होगी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए इज फादर इन लॉ ऑफ बी, ए जो है फादर इन लॉ है किसका, बी का, मतलब ये क्या होगा, हु इज द मदर ऑफ सी, ये हो गई ए की डॉटर इन लॉ, तो इसका कोई हस्बैंड होगा, इनके लड़के, ए के लड़के से शादी हुई है बी की, तो हु इज द मदर ऑफ सी, ये सी की क्या है, मदर हैं। अब सी का जेंडर यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको छोड़ देते हैं। डी इज मदर ऑफ ई, डी जो है ई की मदर हैं। हु इज द फादर ऑफ एफ और सी, अब देखिए सी का फादर कौन है, ई है, तो यहाँ पे ई रखते हैं, और इसका ब्रदर या सिस्टर एफ है, और डी इज मदर ऑफ ई, तो इसका डी ये सिंबल हम बना दिए। अब इसमें पूछ रहे हैं कि हाउ इज ए रिलेटेड टू ई, ए ई से कैसे रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। ऐसे हम जब तक इसको नहीं बनाएंगे तब तक हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, तो इसको बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है।
ऑल स्टूडेंट आर टीचर, यहाँ पे हम स्टूडेंट बना लेते हैं, ये क्या हो गया, टीचर का सिंबल हो गया। सम टीचर आर प्रिंसिपल, सम टीचर आर प्रिंसिपल। अब कंक्लूजन में देखिए कि कौन सा कंक्लूजन आपका सही होगा। यहाँ पे देखिए सम स्टूडेंट आर प्रिंसिपल, क्या इसका और इसका कोई संबंध है, नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत होगा। ऑल प्रिंसिपल आर टीचर, ये प्रिंसिपल का कुछ हिस्सा टीचर है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सम प्रिंसिपल्स आर टीचर, तो इनका और इनका पोर्शन सम मिल रहा है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑल हॉर्सेज आर डंकी, यहाँ पे हॉर्स है और ऑल हॉर्सेज क्या हैं, डंकी हैं। ऑल डंकी आर मंकी, ऑल डंकी आर मंकी, नो मंकी इज टाइगर, टाइगर और मंकी का क्या है, कोई रिलेशन नहीं है। अब कंक्लूजन देखते हैं इसका, देखिए ऑल हार्स आर मंकी, ऑल हार्स आर मंकी, जब भी हम अंदर से बाहर की तरफ जाते हैं तो इसमें ऑल भी सही होता है और सम भी सही होता है, तो ए वाला करेक्ट हो गया। सम डंकी आर टाइगर, अब देखिए इसका कोई रिलेशन इससे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा वाला जो सर्किल है इसका रिलेशन नहीं है, तो छोटे वाले सर्किल का रिलेशन होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। सम मंकी आर हॉर्स, सम मंकी आर हॉर्स, तो ये मंकी है और ये हॉर्स है, तो इनका रिलेशन क्या बनेगा, सम मंकी आर डंकी, सम मंकी आर डंकी, तो ये भी क्या हो गया, बन गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ए सी डी, तो ए सी डी, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये वर्डमाला का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम बता देते हैं, ए बी सी डी ई। अब देखिए 1 2 3 4 5, अब बोल रहा है कि इफ़ ऑल द इंग्लिश लेटर प्रिपेयरिंग एट द इवन पोजीशन एक्सेप्ट द मल्टीपल ऑफ 4, मतलब इवन पोजीशन को क्या करना है, हटा देना है, बट 4 का जो मल्टीपल है उसको नहीं हटाना है, तो ये 2 हट जाएगा, 4 नहीं हटेगा, यहाँ पे 6 आएगा, तो ये भी हट जाएगा। अब फिर से इस तरह काउंट करेंगे तो इसका जो 13 प्लेस पे वैल्यू आएगा वो आएगा क्यू, तो इसको पूरा अल्फ़ाबेट लिख के जो इवन प्लेस है उसको कट कर देंगे, लेकिन 4 के मल्टीपल को नहीं कट करेंगे। 4 8 12 16 20 और 24 का नंबर रहेगा, और जितने भी इवन प्लेस पे हैं नंबर उसको हम लोग काट देंगे और फिर से काउंट करेंगे, तो ये क्यू वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए इसको कैसे सॉल्व किया गया है। एक्सटर्नल को लिखा गया है इस कोड में, फिर पार्टिकल्स को इस कोड में लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए कैसे क्वेश्चन को किया गया है। यहाँ ई है, ई का कोड कितना होता है 5 और इसका कोड होता है 9, मतलब इसमें 4 जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे देखिए ये एक्स है, वाई टी यू, फिर ई में 4 जोड़ा गया, फिर आर के बाद यस एन ओ, फिर ए में 4 जोड़ा गया, और फिर यहाँ एल एम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्सोनेंट वैल्यू में 1 जोड़ा गया है और वॉवेल वैल्यू में 4 जोड़ा गया है। तो वैसे ही एनालिसिस का आपको कोड बताना है। तो ये कॉन्सोनेंट वैल्यू है, वॉवेल वैल्यू है ए, तो ए में 4 जोड़ेंगे तो ई हो जाएगा, तो ई सब में है, तो ई सब में है, तो इसको हटा दीजिए। फिर ओ भी है, ई भी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा, एम एल है तो एम आएगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका कट गया। फिर वाई के बाद जेड आता है, तो ये तीनों जगह है, फिर टी है। अब यहाँ पे देख लीजिए आई है, आई में 4 जोड़ेंगे तो आई में जेड तो आएगा नहीं, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 13 होगा। लेकिन यहाँ पे आप एक बार यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आई है, आई में 6 जोड़ा गया है तो ओ आ रहा है, तो इसके हिसाब से ओ में इसको 6 जोड़ेंगे आई में, तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या किया गया है, इसमें पहले को सी है, सी को 1 माइनस करके इधर लगाया गया है, तो पी को भी 1 माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, ओ होगा, और एक ही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी क्या है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या कर रहा है,
CD, ये C थर्ड होता है, C का थर्ड होता है नंबरिंग, और यहाँ पे 4, मतलब इसमें 1 जोड़ा गया, इसमें 2 जोड़ा गया, इसमें ये 13 में 3 जोड़ा गया। तो P में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, P के बाद आता है Q, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर L में जो जोड़ेंगे तो N आएगा, तो N तीनों जगह है, X है। फिर देखिए 1 2 3 4 हो गया, 5 और 6 7 ऐसे जोड़ के बनाया गया है। तो P में 1 जोड़े तो O हो गया, L में 2 जोड़े तो N हो गया, फिर U में 3 जोड़ेंगे तो ये इसका 21 होता है, 21 24 हो गया। M में कितना जोड़ना है, 4, तो M 4 हो गया 17, और देखिए ये सीवा ऑप्शन हो जाएगा। O यहाँ पे है, यहाँ पे केवल U है, Q तो Q आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन आपका हो जाएगा। फिर नीचे यहाँ देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए इसमें 2 2 2 2 2, तो आगे क्या होगा, 12 और 2 क्या होता है, 14, तो ये N हो गया, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। फिर देखिए X है, ये 24 होता है, 3 माइनस किया गया, फिर 3 माइनस किया गया, फिर 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस, तो I में 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये काफ़ी टफ क्वेश्चन था, इसको सॉल्व करना। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए T 20 होता है, 20 2 22, 20 2 22, 7 2 9, 1 2 3, 1 2 3, तो लास्ट में क्या है, N है, N मतलब 14, 14 में 2 जोड़ेंगे तो 16, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। तो ये आ गया, P आएगा, यहाँ भी P आएगा, और थर्ड पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है E, यहाँ पर भी E, और लास्ट में G होगा कि H होगा। तो इसको आपको मिलाने के लिए इस वाले इक्वेशन को आपको मिलाना होगा, फर्स्ट से थर्ड को मिलाना होगा। अब देखिए B क्या होता है, यहाँ पे B देखिए, B में 7 जोड़ेंगे तो I, फिर Q में 7 जोड़ेंगे तो X हो जाएगा, और फिर T में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों को इसमें भी निकालना है, 7 जोड़ेंगे, फिर X में 7 जोड़ेंगे, और 1 में 7 जोड़ेंगे तो लास्ट में H आएगा, तो ये ऑप्शन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें फिर 3 जोड़ा, 3 3, और फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गया। और देखिए सब जगह प्राइम नंबर को लिया गया है, तो यहाँ भी प्राइम नंबर होगा, ये प्राइम नंबर नहीं है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूजन था। इसमें बोल रहा है कि प्लस को माइनस के साथ और डिवाइड को इसके साथ चेंज करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा। इसको लगाएंगे तो देखिए 39 है, इसको हम लोग माइनस का 39 डिवाइडेड 3, और प्लस को माइनस 10, फिर प्लस को माइनस को प्लस 13, और यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2, तो इसको हम लोग काटेंगे तो ये हो गया 13 माइनस 10, और ये कितना हो गया 26, तो 26 देखिए तो कितना आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 3, और 3 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे सेम पैटर्न पे, तो हमने सॉल्व किया है तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़िए, ए और सी का संबंध क्या होगा। अब देखिए ए बी का बेटा है, बी का बेटा कौन है, ए, फिर सी डी की बेटी है, डी की बेटी सी, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में बताना है कि ए और सी का संबंध कैसे हम निकाल सकते हैं। अभी तो हमें कोई संबंध नहीं पता चल रहा है, ए सी से बड़ा है कोई मतलब नहीं है, सी ए से लंबा है कोई मतलब नहीं, बी पुरुष और डी महिला, तो बी पुरुष और डी महिला तब भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। सेकंड क्या होगा, डी ए की पत्नी है, तो डी क्या होगी, पत्नी हो गई किसकी, ए की, तो अब ये क्या हो जाएंगे, ब्रदर सिस्टर हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको देखिए, ये रैंकिंग का क्वेश्चन था, और इसमें भी डाटा सफिशिएंसी से काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है। हर क्वेश्चन में, हर टॉपिक में डाटा सफिशिएंसी लगाया गया है। दीपक और सतीश के बीच में कितने छात्र बैठे हैं,
इसको आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखिए 20 छात्र हैं समूह के पंक्ति में फिल्म देख रहे हैं। राजेश बाईं ओर से 5वें स्थान पे, ये राजेश हो गया, ये बाईं ओर से 5वें स्थान पे। सतीश दाईं ओर से, सतीश के दाईं ओर, ये सतीश है, इसके दाईं ओर 5 स्टूडेंट हैं इधर, तो ये छठा स्टूडेंट हो जाएगा और इधर कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो देखिए टोटल ये 20 हो गया। अब बोल रहा है कि दीपक, यहाँ पे दीपक राजेश और सतीश के बीच में कहीं बैठा है। दीपक जो है इसके और इसके बीच में बैठा है कहीं यहाँ पे। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे राजेश था, ये 5वें नंबर पे था इधर से, और सतीश था, इसके इधर 5 नंबर थे, 5 स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या, दीपक के दाहिनी ओर सतीश की तुलना में अधिक छात्र हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। राजेश और सतीश के बीच 9 छात्र हैं, राजेश और सतीश के बीच में 9 छात्र हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं, ये लॉजिक ही गलत दे रहा है। दीपक के बाईं ओर 8 छात्र हैं, दीपक के बाईं ओर यदि 8 छात्र हैं तो दीपक यहाँ है और बाईं ओर 8 छात्र हैं, मतलब इधर 8 छात्र हैं। तो बोल रहा है कि सतीश के बाईं, और एक और ऑप्शन को देख लेते हैं, सतीश के बाईं ओर, देखिए ये भी गलत हो गया। तो इसमें कंफर्म कर दिया कि इधर 8 स्टूडेंट हैं, तो ये 9वां स्टूडेंट हो गया। टोटल कितने हैं, 20 हैं, तो इधर 11 स्टूडेंट हो जाएंगे, 11 स्टूडेंट। तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इनके कहाँ इनका पोजीशन होगा। नेक्स्ट 94 नंबर का क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से, यहाँ देखिए इनका औसत आयु आपको निकालना है। तीनों का अमन, बोमन, चमन का अनुपात दिया है इसका, और इसमें हमें निकालना है कि इसका कैसे हम पता कर सकते हैं कि इनका औसत आयु क्या होगा। बोमन की आयु तीनों लोगों की औसत आयु से अधिक है, इससे कोई मतलब नहीं है। बोमन और चमन की आयु में अंतर अमन और चमन से 2 गुना है, इसमें कोई अंतर नहीं। जब तक आपको कोई कंफर्म नंबर नहीं मिलेगा तब तक आप एज कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये भी क्या है, अमन की आयु चमन से 2 गुनी है, ये भी नहीं होगा। अमन के पहले जन्मदिन पर बोमन की आयु 9 साल बड़ा था, तो यहाँ पे कंफर्म नंबर आ गया, तो ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पजल का क्वेश्चन था। पजल काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। 8 दोस्त हैं, अब यहाँ पे बोला है 8 मित्रों के मध्य बी के ठीक दाईं ओर कौन सा बैठा है। बी यहाँ पे बैठा है, तो इसके ठीक दाईं यहाँ पे कौन बैठा है, इसको हमें कंफर्म करना है। 8 मित्र हैं, एक गोल मेज पे बैठे हैं, तो हम यहाँ पे बना देते हैं इसको। देखिए इसको हम लोग ऐसे फिगर में बनाएंगे। ये 8 मित्र हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ए बी के ठीक सामने बैठा है, ए को यहाँ बैठा दीजिए तो बी यहाँ हो जाएगा, और ई के सामने एफ बैठा है, तो ई कहाँ बैठेगा। अभी ए और बी तो कंफर्म हो गया, ई जो है एफ के सामने बैठा है, तो इसको पास में लिख लीजिए और आगे बढ़िए। सी जो है ए और ई और ए के ठीक मध्य में है, तो यहाँ पे ई, यहाँ पे सी और यहाँ पे ई, ऐसे कोई क्रम होगा। डी जो है ए के ठीक दाहिनी ओर, तो डी यहाँ पे बैठेगा। अब देखिए ए के और ई के बीच में सी है, तो सी यहाँ, ई यहाँ हो गया। और फिर ऐसे ई के सामने कौन बैठा है, एफ बैठा है। अभी भी आपको कंफर्म नहीं हुआ कि बी के ठीक दाएं या बाएं कौन बैठेगा, तो इसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन पे लेके चलेंगे, तब आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसको फिगर क्या बनाए थे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ए यहाँ पे, बी डी सी ई और एफ, यहाँ पे हमें वैल्यू खोजना है। ए सी और डी के बीच में है, ए सी डी के बीच में है, इससे कोई मतलब नहीं है। सी जी के ठीक सामने है, सी जो है डी जी के सामने है। तो यहाँ पे देखिए इसके क्या पूछ रहा है, दाईं ओर पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसी में आपका आंसर निकल गया, बी वाला ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये भी डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। एक आदमी 200 रुपया लेकर बाजार गया, उसने 50 रुपये की दर से 2 किलो सेब और 2 दर्जन केले खरीदे। अब देखिए 50 रुपये की दर से 2 किलो सेब खरीदा तो उसका 100 रुपया तो खर्च हो गया, 100 रुपया उसके पास बचा है। अब देखिए खरीद के बाद उसके पास शेष राशि कितनी बची है, तो इसको हमें कैसे, बाज़ार में केला 25 रुपया, तो इससे कोई मतलब नहीं है, 25 रुपया दर्जन है, यहाँ पे दर्जन में बेचा जा रहा है, यहाँ पे किलो में रेट दिया जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ये छूट से कोई मतलब नहीं है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, 2 दर्जन केले का वजन 2 किलो सेब के बराबर है। 2 दर्जन केले का वजन 2 किलो सेब के बराबर है। अब देखिए 2 दर्जन केला जो है 2 किलो सेब के बराबर है, इसमें भी आपका रेट नहीं पता चला, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसमें दिया है 1 दर्जन केले की लागत सेब के आधे किलो की लागत के बराबर है। मतलब सेब 50 रुपया बिक रहा है, तो इसका आधा किलो 25 रुपये में बेचेगा और इसी 25 रुपये में 1 दर्जन केला मिल जाएगा, तो उसके पास शेष राशि कितनी बचेगी, 50 रुपये, क्योंकि 2 दर्जन का 50 रुपया, तो 50 रुपया उसके पास बच गया। फिर से ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है क्या कि एक व्यक्ति के पास 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपये के मूल्य के सिक्के हैं और उस कुल संख्या है 150, तो कुल कितनी राशि होगी। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इनका कोई ना कोई अनुपात होना चाहिए, तो अनुपात में देखेंगे तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है, बाकी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। फिर से देखिए एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ए बी का भाई है, ए जो है ब्रदर है बी का, जो कि सी की सिस्टर है, जो कि सी की सिस्टर है, हु इज सिस्टर ऑफ सी। अब बोल रहा है ए बी सी आर चिल्ड्रेन ऑफ ई, मतलब ये किसके चिल्ड्रन हैं, ई एंड एफ, तो ये हस्बैंड वाइफ होंगे। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, अब इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, सी एफ की पुत्री है, इससे कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, इनके बीच में हमें रिलेशन चाहिए। ई ए का पिता है, ई जो है ए का पिता है, तो ये हस्बैंड हो गया, तो ये वाइफ, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी कक्षा में दिनेश का रोल नंबर 10 है जबकि उमा का रोल नंबर 16 है, तो दमयंती का रोल नंबर क्या होगा। ये भी डाटा सफिशिएंसी से पूछा गया है, तो इसको बताना है। क्लास में कितने 20 छात्र हैं, तो इससे तो कन्फर्म नहीं होगा, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दमयंती का रोल नंबर दिनेश के रोल नंबर से 6 स्थान आगे हैं, अभी इसको छोड़ते हैं। दमयंती का रोल नंबर उमा के बाद, तो ये भी नहीं कन्फर्म आपका डाटा शो कर रहा है। फिर यहाँ पे दमयंती और दिनेश के बीच, ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 आगे है, तो कौन आगे है, इससे हम क्वेश्चन को नहीं लगा सकते हैं। दमयंती दिनेश के बीच रोल नंबर की संख्या, यहाँ पे दमयंती और दिनेश के बीच रोल नंबर वाले छात्रों की संख्या दमयंती और उमा के बीच रोल नंबर के समान है, यहाँ पे उमा है, तो इन दोनों के बीच में गैप मिल गया एग्जैक्ट में, तो आप बता सकते हैं कि इनका रोल नंबर कहाँ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। यहाँ हर्षद की आयु उसके बेटे विजय की आयु की 4 गुनी है। यहाँ हर्षद है और इसका सन है विजय, तो इसका क्या है 4 गुना है, इसकी आयु x है, तो इसकी आयु कितनी है 4x है। 4 वर्ष पहले सुधा की आयु उसके बेटे की आयु के 6 गुनी थी। अब देखिए ये सुधा की आयु हमें निकालना है, तो 4 वर्ष पहले तो x-4 और इसका 6 गुना, तो सुधा की वर्तमान आयु आपको फाइंड आउट करना है। 4 वर्ष पहले हर्षद और सुधा की आयु के बीच 4 वर्ष का अंतर था, तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इनमें डाटा शो कर दे रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो इसको भी 4 जोड़ देंगे और इसमें भी 4 जोड़ देंगे और इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू निकल जाएगी तो इनकी भी वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कंप्लीट रीजनिंग का सॉल्यूशन है, ये पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखे हैं
और कल के वीडियो में भी हम लोग 25 क्वेश्चन देखे थे। तो इससे आप लोग लेवल अपना देख सकते हैं कि इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। कोई भी सिंपल क्वेश्चन नहीं था, सब डाटा सफिशिएंसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। वेन डायग्राम से हम फर्स्ट पार्ट में कराए थे, उससे क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ब्लड रिलेशन से भी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसमें ब्लड रिलेशन में डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग डेली देखेंगे कि इसको कैसे और आसान से हम लोग पढ़ सकते हैं।